कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी दर्शाती है कि ये सैनिकों और वीर योद्धाओं के खून से लाल हुई है। वैज्ञानिकों को इसके साथ परमाणु हथियार के भी कई प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, महाभारत के समय में जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वो परमाणु बम के समान ही था। प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग करने का वर्णन मिलता है। आपको बता दें, ब्रह्मास्त्र एक विशेष तरह का अस्त्र होता है जो भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था, जिसे वो खुश होकर किसी भी पराक्रमी योद्धा को दे देते थे। अनेकों हिंदू शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। ये इतना घातक अस्त्र होता था कि इसे चलाने मात्र से पृथ्वी पर भूकंप आ जाता था, ज्वालामुखी फटने लगते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वो इसे वापस लेने की भी क्षमता रखता था। लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को वापस लेने का तरीका याद नहीं था, तो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण को मना करने के बाद भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था। पर अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं आता था। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देख बहुत भयभीत हुए और श्री कृष्ण से विनती की। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोले कि अश्वत्थामा ने तुमसे भयभीत होकर तुम पर ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा। ब्रह्मास्त्र का मुकाबला सिर्फ एक दूसरा ब्रह्मास्त्र कर सकता था। उसके बाद अर्जुन ने भी उसके उत्तर में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों के ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गए, जिससे एक जोर का धमाका हुआ, जिसमें सिंधु घाटी के सारे नगर नष्ट हो गए थे, जो उस समय सिंधु घाटी के पास ही लोग रहते थे, जिसका परिणाम स्वरूप लाखों निर्दोष लोग मारे गए। रामायण और महाभारत काल में ये अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास ही था। वैज्ञानिकों ने शास्त्रों के आधार पर और मिले हुए सबूतों को देखते हुए ये कहा कि महाभारत युद्ध में कई गुना ताकतवर अस्त्रों का प्रयोग हुआ था। इस ये युद्ध के सबूत आज भी देखने को मिलते हैं। महाभारत काल के दौरान में हुआ ये युद्ध आज भी करीब 5000 साल पहले हुआ था। दोस्तों, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा नगरी, जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसकी वजह से इसे महाभारत काल का एक प्रमुख स्थान माना जाता है। महाभारत काल की इस नगरी पर जरासंध ने कई आक्रमण किए। जिस स्थान पर कंस रहता था उसको कंस किला कहा जाता है। कंस श्री कृष्ण के अवतार को रोकने और मारने के लिए पूरा षड्यंत्र इसी किले से रचता था। ये किला आज भी मथुरा में स्थित है। दोस्तों, इसके अलावा कौरवों से अपना राज्य हारने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के कहने पर एक गुफा में तप करने के लिए चले गए थे। और आपको बता दें कि ये गुफा आज भी मनाली में मौजूद है। कहते हैं कि इस जगह पर भगवान शिव ने अर्जुन से प्रसन्न होकर उसे पशुपशास्त्र दिया था। दोस्तों, आपको बता दें, मनाली भारत में हिमाचल प्रदेश का एक शहर है। कुल्लू घाटी में स्थित एक फेमस हिल स्टेशन है। ग्रंथों में मनाली का मनु का घर भी कहा गया है। कहा जाता है जब सारा संसार प्रलय में डूब गया था तब मनु ही जीवित बचे थे, और बताया कि मनाली में आकर उन्होंने मनुष्यों का पुनर्रचना की। इसलिए मनाली को हिंदुओं का पवित्र स्थल माना जाता है। दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ समय पहले 2018 में सिनौली नामक गाँव में खुदाई के दौरान कुछ ऐसे प्रमाण मिले थे जिससे काफी कुछ अनुमान लगाया जा सकता था। दोस्तों, सिनौली गांव में खुदाई के दौरान जो मिला था वो इतना अधिक महत्वपूर्ण था कि सारी दुनिया के पुरातत्वविज्ञानों की नजर यहीं पर अड़ी हुई थी। इतिहासकर्ताओं की नजरें सिनौली पर टिकी रही। यहाँ पर मिली कई चीजों में शाही ताबूत के साथ रथ, धनुष, बाण, तांबी रहित तलवार, युद्ध में पहने जाने वाले सरासूत्र यानी हेलमेट जैसी चीजों का शामिल होना। यहाँ 8 मानव कंकाल के साथ मिट्टी के बर्तन, जले हुए कुछ अवशेष भी मिले थे। इतने पुराने कि इसे जांच करने पर ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 3 सैंपल लखनऊ में स्थित बर्नौल साहनी पुरातत्वविज्ञान संस्थान को भेजे गए थे, जिसे पता चला कि ये अवशेष 3850 साल पुराने थे। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ था कि खुदाई में ऐसे अवशेष मिले हैं। पहले भी सिनौली में साल 2005 में वरिष्ठ पुरातत्वविद डॉक्टर DV शर्मा के निर्देशानुसार में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रथम चरण की खुदाई कराई गई थी। उस दौरान यहाँ पर 177 मानव कंकाल, सोने के कंगन, मनके, तलवारें के साथ साथ विशाल शमशान घाट की भी पुष्टि हुई थी। इसके बाद 15 फरवरी 2018 को सिनौली साइट पर डॉक्टर संजय मंजुल के निर्देश अनुसार खुदाई के कार्य शुरू किया गया। लगभग 3.5 महीने की अवधि तक यहाँ किए गई खुदाई के दौरान 8 मानव कंकाल, 3 एंटिलिया स्वॉर्ड यानी तलवारें, काफी संख्या में मर्द भांड, विभिन्न पत्थरों पर प्राप्ति रूप में 5000 वर्ष पुराने मानव योद्धाओं के 3 ताबूत की तांबे से सज्जित किए गए थे, वो सभी प्राप्त हुए थे। इसके अलावा यहाँ 3 रथों की प्राप्ति हुई थी। यह सभी प्रमाण साबित कर चुका था कि महाभारत का युद्ध हुआ था और हमारे
कुछ धर्म विरोधी लोग इस पवित्र ग्रंथ को मानने से मना कर देते हैं, कि कहते हैं कि ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। आज के इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि सच क्या है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।